वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोब्स क्लासेस। आज हम क्लास 11th का बीएसटी सेट नंबर 1 करेंगे, जो कि टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए ये वीवीआई क्वेश्चंस हो सकता है या फिर आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड डेट जनवरी 2022 है। इसमें एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो ये सारे मॉडल सेट आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए इस मॉडल सेट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सीज व्यवसाय है, तो देखिए व्यवसाय कला एवं विज्ञान दोनों है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सन 1956 में बनाया गया है। नेक्स्ट है व्यवसाय का उद्देश्य है, तो व्यवसाय का उद्देश्य जनरली लाभ एवं सेवा दोनों होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी की पूंजी विभिन्न संख्याओं में विभक्त होती है, तो इस प्रत्येक हिस्से को क्या कहते हैं, तो अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, शेयर कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। व्यवसाय के अंतर्गत बिजनेस इंक्लूड्स क्या है, मानव की समस्त क्रियाएं आती हैं, मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं आती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इज उद्योग अंग है, तो उद्योग किसका अंग है? व्यवसाय का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिजनेस। नेक्स्ट है ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात किया जाता है, तो इसको कहते हैं पुनः निर्यात व्यापार, है ना। क्या कहते हैं? पुनः निर्यात व्यापार, इंटरपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किससे संबंधित है, तो यह कथन संबंधित है व्हीलर से। व्हीलर जी ने कहा है कि मौसम के भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 इज ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योगों को समर्थन सेवा सुलभ कराते हैं, तो इसको हम टर्सरी इंडस्ट्री कहते हैं, तृतीयक उद्योग। नेक्स्ट है एकाकी व्यापार की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से संगठन पर कोई विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होता, तो ये है सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी स्वामित्व पर कोई भी अधिनियम लागू नहीं होता है, जैसे कि साझेदारी व्यवसाय में 1932, कंपनीज में 1956 और सहकारी समिति में 1912 लागू होता है। नेक्स्ट है एकाकी व्यापार का कार्य क्षेत्र है, तो एकाकी व्यापार का कार्य क्षेत्र लिमिटेड है, क्या है? सीमित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय संचालित होता है, तो हिंदू लॉ के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंपनी कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है क्योंकि इसका अस्तित्व केवल कानूनी दृष्टि में ही है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कृत्रिम व्यक्ति। नेक्स्ट है सबसे व्यापक क्षेत्र है, तो सबसे व्यापक क्षेत्र किसका है, तो व्यवसाय का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हिंदू विधान का दाय भाग संप्रदाय खाली स्थान राज्य में लागू होता है, तो ये असम, बंगाल एवं उड़ीसा में लागू होता है, जो कि यहाँ पे हिंदी में गलत लिखा हुआ है, असम होना चाहिए, जो कि असोम लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बाकी अगर हम मिताक्षरा की बात करें तो ये 3 राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में वो लागू होता है। ऑप्शन नंबर 17 है सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है, तो कितना होती है? 50। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक साझेदार जिसके फर्म से संबंध के बारे में जनता अपरिचित है, उसको कहते हैं गुप्त साझेदार। क्या बोलते हैं? गुप्त साझेदार, सीक्रेट पार्टनर। नेक्स्ट है कंपनी जिसका व्यवसाय या उत्पादन एक देश से अधिक में होता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 सहकारी संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, तो ये होता है 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है, तो सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य होता है सेवा। नेक्स्ट है सहकारी समिति का पंजीयन कराने हैं, तो ये है कंपलसरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक सरकारी कंपनी वह है जिसके अंतर्गत सरकार की चुकता पूंजी इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो 51% से कम नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्यवसायिक जोखिम के कारण है, तो मानवीय, भौतिक, प्राकृतिक, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वाणिज्य में सम्मिलित किया जाता है, तो वाणिज्य में सम्मिलित क्या किया जाता है, व्यापार व व्यापार में सहायक क्रियाएं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक संयुक्त पूंजी कंपनी के संचालक मंडल का चयन किया जाता है, तो अंशधारी द्वारा। किसके द्वारा, अंशधारी के द्वारा, शेयर होल्डर्स। बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र है, तो अंतर्राष्ट्रीय होता है, इंटरनेशनल। नेक्स्ट है साझेदारी संलेख के अवयव में साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित होते हैं, तो साझेदारी अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत में व्यापार के वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ है, तो उत्पादन के आकार में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोजन में वृद्धि, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है सहकारी समिति का लाभ है, तो ये है प्रजातांत्रिक प्रबंध, डेमोक्रेटिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 ऐसे व्यावसायिक संगठन का नाम बताइए जिसमें पृथक वैधानिक अस्तित्व की विशेषता होती है, तो उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है कर्मचारी की बेईमानी किस तरह का व्यावसायिक जोखिम है, तो ये मानवीय जोखिम है, ह्यूमन। नेक्स्ट है व्यापार कितने प्रकार का होता है, तो जनरली व्यापार कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर 35 एकाकी व्यापार की विशेषता नहीं है, तो इसमें एकाकी व्यापार की विशेषता क्या नहीं है, तो लिमिटेड लायबिलिटी एकाकी व्यापार की विशेषता नहीं है। ये बताइए ऐसा प्रबंधक जिसका लाभ में हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, जिसका लाभ में हिस्सा है, तो केवल फर्म का कर्मचारी होता है। क्या होता है, फर्म का कर्मचारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अनिश्चितता का उदाहरण है, तो भूकंप, सूखा, मूल्यों में परिवर्तन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो जो ब्रुक बॉन्ड है वो भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, बाकी सभी है। नेक्स्ट है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का मुखिया जाना जाता है। देखिए जो संयुक्त हिंदू परिवार हेड ऑफ द फैमिली का जो मुखिया होता है उसको हम कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं, कर्ता। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है पूर्वाधिकार अंशधारियों को साधारणतया मत देने का अधिकार नहीं होता है, बिल्कुल सही है। सीमित मत देने का अधिकार होता है, बिल्कुल नहीं। पूर्ण मताधिकार होता है, बिल्कुल नहीं। इनमें से सभी, तो ये हो जाएगा मत देने का अधिकार नहीं होता है, बल्कि मत देने का अधिकार किसे होता है, तो समता अंशधारी जो होते हैं उनको मत देने का अधिकार होता है। तो चलिए यहाँ 40 क्वेश्चंस का ये वीडियो समाप्त होता है। आगे सभी मॉडल सेट का आंसर की फुल सॉल्यूशन इस चैनल में आपको मिलता रहेगा। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।